नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। पिछले महीने भी सीएम नीतीश कुमार खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद हैं। इस मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने पर बात होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां वो ध्यान दे, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस त्याग करे। संभव है इस मुलाकात में इस मुद्दे पर बात हो, लेकिन बड़ा सवाल है क्या कांग्रेस ये बात मानेगी। और अब सवाल है कि कांग्रेस क्या इतना बड़ा त्याग करेगी और 2024 में लोकसभा की 542 सीटों में से 346 सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ेगी। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कांग्रेस तैयार है और इस पर क्षेत्रीय दल क्या कहते हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। होगा तो सहयोगी दलों में तो सीटों का बंटवारा होता ही है, इसमें नई बात क्या है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ कोई पार्टी आती है, कोई दल आता है तो चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, आपसी सहमति से होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा। इस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से सीधे मुकाबले में हैं, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टियां उन राज्यों में अगुवाई करेंगी, तभी विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिखेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगुवाई करती रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कोई कर सकता है। हमारी प्राथमिकता विपक्षी एकजुटता है। जिन भी प्रदेशों में जो भी पार्टियां मजबूत हैं, सब मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं। तभी तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का ऐसा स्वरूप तैयार किया है जिसमें 7 पार्टियों का समावेश है। देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। विपक्षी एकता कैसे हो सकती है? अरविंद केजरीवाल है एक तरफ, दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी है, तीसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, और साउथ में चले जाइए एक से एक नेता हैं। तो यहां पर सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग कुर्सी के लिए आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो नीतीश कुमार की आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होने वाली है और इसके पहले कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। दोनों ने विपक्ष की एकजुटता की बात कही, जबकि नीतीश की मुहिम पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। कर्नाटक के मंच से एकजुट विपक्ष की तस्वीर दिखने की उम्मीद थी, लेकिन कई नेता निमंत्रण के बावजूद नहीं आए और कईयों को कांग्रेस ने न्योता ही नहीं दिया था। यानी कर्नाटक में विपक्षी एकता नहीं दिखी जैसी कि दिखनी चाहिए थी। बावजूद उसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में अब भी लगे हुए हैं। जिस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता तक नहीं दिया, उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात की और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर पूरा समर्थन का वादा भी किया। सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी केंद्र की सरकार पर गैर बीजेपी सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। मुलाकात के बाद आश्चर्यजनक बात ये दिखी कि अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष से एकता की बात जरूर की, लेकिन वो 2024 के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। केजरीवाल ने नीतीश कुमार सहित तमाम विपक्षी नेताओं से राज्यसभा में समर्थन करने की अपील कर डाली ताकि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, अगर वो बिल के रूप में संसद में आता है तो उसे गिराया जा सके। नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। विपक्ष को एकजुट करने के नीतीश कुमार की मुहिम पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अरे अब तो स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर लिए, अब इसके बाद क्या प्रूफ चाहिए? स्वयं को प्रधानमंत्री कहने वाला कौन होगा इस देश में? जबकि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को सफलता नहीं मिलेगी। जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद में कहीं कोई इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन सवाल है कि जिस कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में न्योता तक नहीं दिया, क्या वो केजरीवाल का साथ देगी? और क्या केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर बन रहे फ्रंट में शामिल होना कबूल करेंगे? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।